दोस्तों, अगर आपका भी कुछ इस तरीके का बिजनेस है जहां पे आप लोगों को कंसल्टेंसी या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर आप अपॉइंटमेंट या शेड्यूलिंग का एक फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेसिक प्लगइन के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये फंक्शनलिटी ऐड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट की फंक्शनलिटी को ऐड करनी है। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये एक डमी वेबसाइट है जो कि हमने पेंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे बनाई हुई है। अब इसके ऊपर हम शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम को ऐड करेंगे, तो उसे हमने करने के लिए एक प्लगइन की हेल्प लेनी होगी जिसका नाम है वर्डप्रेस ऑनलाइन बुकिंग एंड शेड्यूलिंग प्लगइन बाय बुकली। तो इस प्लगइन के माध्यम से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इजीली इस फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको इस प्लगइन के बारे में एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस प्लगइन के माध्यम से आप कौन कौन से फंक्शनलिटी को अपनी साइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाली है। तो इस प्लगइन के अंदर आपको बुकिंग ऑटोमेशन मिलेगा, रिस्पॉन्सिव लेआउट आपको मिलेगा, यूज़र फ्रेंडली एडमिन पैनल आपको मिल जाता है, फुल कस्टमाइजेशन आपके अंडर कंट्रोल में रहेगा, एसएमएस नोटिफिकेशंस वगैरह भी आप अपने यूज़र को दे सकते हैं या आपको भी एसएमएस नोटिफिकेशन की फंक्शनलिटी मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, तो किसी भी डिवाइस के ऊपर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ईजिली आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर हम इसकी वर्जन की बात करें तो यहाँ पे 22.9 है। लास्ट अपडेट जो इसका आया हुआ है वो 3 दिन पहले आया हुआ है। एक्टिव इंस्टॉल्स इसके 70,000 प्लस हैं और यहाँ पे आप इसके वर्जन्स वगैरह को देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी रेटिंग की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इसका रेटिंग 4.5 है, जो कि 300 से ज़्यादा लोगों ने इसको रेटेड किया हुआ है। तो इस प्लगइन के माध्यम से ईजिली आप अपनी वेबसाइट के ऊपर शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट की फंक्शनलिटी को ऐड कर पाएंगे। अब हमने अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद अब हम चलेंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर और इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे, देन एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम इसकी बारी बारी से सारी फंक्शनलिटी को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पे हम टाइप करेंगे बुकली, इंस्टॉल नाउ, देन एक्टिवेट। तो अब हम इस प्लगइन को प्रॉपरली किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके लिए हमने आनी है यहाँ बुकली के अंदर, यहाँ आपको सेटिंग्स मिलेंगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो अब यहाँ जनरल सेटिंग्स के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसे आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप अपना मेल गेटवे चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। अब मेल गेटवे के अंदर आपको वर्डप्रेस मेलर का ऑप्शन मिलता है और एसएमटीपी सर्वर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर जो आपने वर्डप्रेस के अंदर अपना ईमेल डाला हुआ है उसी ईमेल से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह सेंड करना चाहते हैं वो आपने यूज़ करनी है, या अगर कस्टम कोई वेब मेल आपने परचेज़ किया हुआ है तो उस वेब मेल को आप यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। जैसे कि अभी ये वर्डप्रेस मेलर के ऊपर है, अगर हम इसको एसएमटीपी पे ऊपर करते हैं तो यहाँ पे हमने अपनी होस्ट नेम देनी है, जो हमारा ईमेल आईडी होगा बिज़नेस ईमेल, यहाँ पे पोर्ट देनी है, यूज़र नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमें सिक्योर्ड रखनी है, तो सिक्योर्ड के अंदर हमें एसएसएल देनी है या टीएलएस देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट करनी है और इसे सेव कर देनी है। तो अगर इन केस आपने एसएमटीपी गेटवे को यूज़ करनी है देन आपने इस ऑप्शन को टिक करनी है और ये सारे फॉर्म्स को फिलअप करनी है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस मेलर को ही रखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने वर्डप्रेस मेलर को ही रहने देनी है और हमें यहाँ सेव कर देनी है। अब यहाँ यूआरएल सेटिंग्स के अंदर जैसे कि अप्रूव अपॉइंटमेंट यूआरएल, जैसे किसी का अगर अपॉइंटमेंट अप्रूव होता है तो वो कौन से यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्ट होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इनिशियली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने दें। उसके बाद हमने यहाँ कैलेंडर के अंदर आनी है और कैलेंडर के अंदर भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी सेटिंग्स को ही रहने देनी है। कंपनी के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम अपना कंपनी नेम देंगे, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का एड्रेस जो भी देना चाहें यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर देनी है, यहाँ पे हमने वेबसाइट देनी है और यहाँ पे हमने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है कि हम कौन सी इंडस्ट्री के अंदर अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कंपनी साइज़ कितनी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस फिल कर देनी है, देन हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ कस्टमर्स के अंदर आनी है और कस्टमर्स के अंदर आपने यहाँ पे जैसे कि
फ़ोन फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री, तो ये आपको सेम एज़ इट इज़ रहने देनी है। डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड अगर आपने कोई देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। ये सारे सेटिंग्स भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और इसे सेव कर देनी है। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ अपॉइंटमेंट्स के अंदर। यहाँ अपॉइंटमेंट्स के अंदर जैसे कि डिफ़ॉल्ट अपॉइंटमेंट स्टेटस, अगर कोई अपॉइंटमेंट अप्लाई करता है तो उसका अपॉइंटमेंट ऑटो अप्रूव हो जाएगा, या आपने उसे पेंडिंग में रखनी है, मैनुअली उसे अप्रूव करनी है। तो आपने यहाँ पे पेंडिंग को चूज़ कर लेनी है, यानी कि जब भी कोई अपॉइंटमेंट आए तो वो ऑटो अप्रूव ना हो के आपके द्वारा मैनुअली रिव्यू किया जाए, उसके बाद वो उसे अप्रूव किया जाए। देन नीचे आपको यहाँ पे आनी है द वैल्यू रिटर्न बाय अपॉइंटमेंट इन डेट प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे आपने 1+ डे रखनी है, ओके, और इसे सेव कर देनी है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पेमेंट्स के अंदर, और पेमेंट्स के अंदर हम अपना करेंसी चूज़ कर लेंगे। जैसे कि हम इंडिया में हैं तो हम यहाँ पे INR चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइस फॉर्मेट क्या रखनी है, तो सेम ये प्राइस फॉर्मेट ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्विस पेड लोकली यहाँ पे इनेबल करके रखनी है और इसे सेव कर देनी है। बिजनेस आवर्स, इसके अंदर आप यहाँ पे वीकली जो भी बिजनेस आवर्स आपके होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मंडे को आप 8 AM से 6 PM तक अवेलेबल रहते हैं, वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है। अगर आप इससे ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि 8 PM तक आप अवेलेबल रहते हैं, तो आप इसको 8 PM कर सकते हैं। वीकली आपका सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा या आप वर्किंग रहेंगे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सैटरडे को हम कर देते हैं 10 AM to 5 PM 4 PM, ओके, और संडे को हम यहाँ पे ऑफ रखते हैं। अब इसे हमने सेव कर देनी है। तो आप जिस भी डे में जो भी आपकी शेड्यूलिंग टाइमिंग है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। देन हमने यहाँ हॉलीडेज़ के अंदर आनी है, और हॉलीडेज़ के अंदर अगर आपके कैलेंडर में कोई हॉलीडेज़ है तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 26 जनवरी को हॉलीडे रहता है तो हम 26 जनवरी यहाँ पे ऐड कर देंगे, 26 जनवरी हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस डे, आपने इसको सिलेक्ट कर लेनी है, ओके। यहाँ पे आपने रिपीट एवरी ईयर, ये हर साल आपने रिपीट करनी है। तो भैया 26 जनवरी को तो हर साल छुट्टी रहती है, तो आपने यहाँ पे इसको रिपीट कर देनी है, ओके। तो इस तरीके से आप हॉलीडेज़ वगैरह को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे यहाँ डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ डैशबोर्ड के अंदर अभी आपको कोई भी डाटा नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई भी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब हम आएंगे यहाँ कैलेंडर के अंदर, और यहाँ ऐड स्टाफ मेंबर्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टाफ्स ऐड करेंगे जिसके पास भी ये अपॉइंटमेंट जाने वाली है। तो यहाँ ऐड स्टाफ, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने स्टाफ का फुल नेम फिल करनी है। यूजर के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट फ्रॉम वर्डप्रेस यूजर। यहाँ पे ईमेल नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है, जो भी इन्फो आप देना चाहते हैं। और यहाँ पे आप उसकी इमेज वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विजिबिलिटी के अंदर आपने यहाँ पब्लिक रखनी है, देन सेव कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ फ्री फीचर के अंदर आप एक ही स्टाफ ऐड कर पाएंगे। अगर आपने अनलिमिटेड स्टाफ्स ऐड करनी है तो इसका प्रीमियम वर्जन आपको लेना होगा, उसके अंदर ही आप ये सारे फीचर्स को ले सकते हैं। जैसे कि अनलिमिटेड स्टाफ, अनलिमिटेड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हमने एक स्टाफ को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम आ जाएंगे यहाँ सर्विसेज के अंदर, ऐड सर्विसेज। यहाँ पे सर्विस का एक टाइटल देंगे, यहाँ पे हम कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम प्राइस दे देते हैं 1200। यहाँ पे हम स्टाफ को चूज़ कर लेंगे जो कि सर्विस प्रोवाइडर होगा, यहाँ पे हम इन्फो दे देंगे और इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हैं जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, देन हमने सेव कर देनी है, ओके। तो ये एक सर्विस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इसमें भी आपको ज़्यादा सर्विसेज ऐड करनी है तो इसका प्रीमियम वर्जन आपने लेना होगा। उसके बाद हम यहाँ कस्टमर्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने मैनुअली कोई कस्टमर को ऐड करनी है कोई अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप यहाँ से नए कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ ईमेल नोटिफिकेशन, इसके अंदर आनी है। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन को आपने इनेबल कर देनी है, जैसे कि नोटिफिकेशन टू कस्टमर अबाउट अप्रूव अपॉइंटमेंट, नोटिफिकेशन टू स्टाफ मेंबर अबाउट अप्रूव अपॉइंटमेंट, नोटिफिकेशन टू कस्टमर अबाउट कैंसिल अपॉइंटमेंट, रिजेक्शन अपॉइंटमेंट, और नोटिफिकेशन टू कस्टमर विथ वेरिफिकेशन कोड। तो ये सारे आपने यहाँ पे नोटिफिकेशंस को इनेबल रखनी है। इसके बाद हम यहाँ सेटिंग्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे सेंडर नेम, इसके अंदर आप दे सकते हैं अपना बिजनेस नेम। यहाँ पे सेंडर ईमेल अगर आपने चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
यहाँ पे सेंडर ईमेल एज HTML। ओके, यहाँ अगर आपने टेक्स्ट में सेंड करनी है तो आप यहाँ से टेक्स्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे HTML रहने देते हैं। जो प्री बिल्ड इसका जो टेम्पलेट है वही HTML के माध्यम से ईमेल जाएगा। ओके, यहाँ रिप्लाई डायरेक्टली टू कस्टमर तो यहाँ पे इनेबल रखेंगे। शेड्यूल नोटिफिकेशन रीट्राई पीरियड 2 आवर्स। ओके, उसके बाद हम यहाँ इसे सेव कर देंगे। देन हमने यहाँ SMS नोटिफिकेशन इसके अंदर आनी है। तो यहाँ SMS नोटिफिकेशन के लिए आपको प्रीमियम सर्विसेज लेनी होगी, जैसे कि आप यहाँ पे जितने SMS सेंड करेंगे उतने SMS के आपको चार्जेस पे करनी होगी। तो मैं यहाँ पे आपको इनिशियल लेवल पे ये रिकमेंड नहीं करूँगा, आप ईमेल नोटिफिकेशन को ही रहने दें। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस और ग्रो कर जाता है, आप नोटिफिकेशन SMS के थ्रू देना चाहते हैं, तो ही आप इस सर्विस को यूज़ करें। उसके बाद हम यहाँ आएंगे पेमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पेमेंट्स के अंदर जितने भी आपके रिकरिंग पेमेंट्स हैं, यानी कि जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है उसकी कितनी पेमेंट यहाँ पे ऐड हुई है, कितनी पेमेंट्स आपने रिसीव्ड की है, उसका स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। अपीयरेंस के अंदर जा कर के आप अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका फॉर्म शो होगा। तो इसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट आपने रहने देनी है। इन केस अगर आपने यहाँ पे चेंजेस करने हैं, जैसे कि कैटेगरी के अंदर, सर्विसेज के अंदर या अपने एम्प्लॉय के अंदर आपने यहाँ पे चेंज करनी है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज एज इट इज़ आप यहाँ पे इसे रहने दें। श्योर, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस हो चुकी हैं। अब हमने इसे अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, यानी कि इस फॉर्म को अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करनी है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और जिस भी पेज के ऊपर हमने इसको ऐड करनी है वहाँ पे हम चलेंगे। तो हम इसका एक बुक अपॉइंटमेंट का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले हम चलेंगे यहाँ पेज, यहाँ पे हम अपने पेज का टाइटल दे देंगे। देन हम यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एलिमेंटर की मदद से एक पेज हम क्रिएट कर लेंगे जिसके ऊपर हम अपने अपॉइंटमेंट फंक्शनलिटी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने एक सेक्शन ले लिया, इसके अंदर हम ऊपर में लगा देंगे मार्जिन 100 का और यहाँ पे हम बुकली को प्लेस कर देंगे। ओके, तो ये बुकली का फॉर्म यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इस पेज को अपडेट कर देनी है और इसका एक प्रीव्यू हम चेक कर लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पेज के ऊपर ये बुकिंग अपॉइंटमेंट का जो भी फंक्शनलिटी है वो ऐड हो चुका है। अब कोई भी कस्टमर हमारी साइट के ऊपर आएगा और इस पेज के ज़रिए हमारी बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट फंक्शनलिटी को यूज़ कर पाएगा। जैसे कि यहाँ कैटेगरी के अंदर चूज़ करेगा अनकैटेगराइज, जो कि हमारा सर्विस का कैटेगरी है। हमारी जो भी सर्विसेज होंगी वो यहाँ पे उसको दिख जाएंगी और यहाँ पे जो भी हमारा अवेलेबल एम्प्लॉय होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर सकता है, जैसे कि 31 जनवरी को उसको अपॉइंटमेंट चाहिए, कितने बजे से कितने बजे के बीच। तो हम 2 बजे से यहाँ पे ले लेते हैं 8 PM तक। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। तो कौन सा टाइम अवेलेबल है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि उसको मान लीजिए 3 बजे की अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो 3 बजे का अपॉइंटमेंट यहाँ से ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर अपना डिटेल्स फिल करेगा, यहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर फिल करेगा और यहाँ पे वो अपना ईमेल एड्रेस फिल करेगा और जो भी नोट्स यहाँ पे होंगे वो अपना कस्टम मैसेज यहाँ पे सेंड कर सकता है। देन वो नेक्स्ट करेगा तो यहाँ पे उसको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आई विल पे लोकली, यानी कि जब यहाँ पे एम्प्लॉय आपका जाएगा वो काम करेगा तो वो यहाँ से वो पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेगा और उसका जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा फॉर्म के ज़रिए और उसको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब इस अपॉइंटमेंट को आपने मैन्युअली अप्रूव करनी है, यानी कि हमने अपनी सेटिंग्स के अंदर रखा हुआ था कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हमें रिसीव होंगी वो मैन्युअली हम उसको अप्रूव करेंगे। अब हम यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमें पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स दिख जाएंगे। अब हमने यहाँ पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ से उसको अप्रूव कर देनी है। और यहाँ से हम कस्टम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर को ये लगे कि भैया ये हमारी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट हो चुकी है और हमारे घर पे पेंटर आ जाएगा और इस काम कर देगा। अब उसे हम सेव कर देंगे तो उसको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भैया हमारी अपॉइंटमेंट अप्रूव हो चुकी है। अब हम आएंगे अगेन यहाँ डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे अप्रूव अपॉइंटमेंट्स के अंदर ये अपॉइंटमेंट्स दिखना शुरू हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ पे आपको पेमेंट पेंडिंग दिख रहा होगा, यानी कि जब आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा देन आप इसे यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट शो करने लगेगा। ओके तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस प्लगइन के मदद से अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अपॉइंटमेंट एंड शेड्यूलिंग की फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं और अपने बिजनेसेस को और भी ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी बिजनेसेस के अंदर अपॉइंटमेंट एंड शेड्यूलिंग की फंक्शनलिटी को ऐड करनी है, खासतौर से अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप कौन सा प्लगइन यूज़ करेंगे और उसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करके इस फंक्शनलिटी को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइव करेंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।